नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम. दिस इज राज, सीईओ फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल रिस्ट पोस्ट. सभी का स्वागत है. आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में. खुद को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं. इसमें एक्चुअली कई लोग ये सेल्फ मोटिवेशन के बारे में जब बात करते हैं तो कई लोग स्टक हो जाते हैं. क्यों स्टक हो जाते हैं? बिकॉज उनको समझ में नहीं आता है क्या बात हो रहा है, ये खुद को अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाए. बट इस सब में ना एक बॉडी का साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. मैं एक्चुअली नवदीप जी का आभारी हूँ कि हम लोग उनके साथ एनडी आयुर्वेदा के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं बेंगलुरु ऑफिस में. तो काफ़ी कुछ सीखते हैं हम लोग रिजॉर्ट है जो हमारा क्या बोलते हैं, केरला में हमारा रिजॉर्ट भी है. तो वहाँ पे भी आयुर्वेदा काफ़ी फेमस है. केरला में आपको पता है आयुर्वेदा बहुत फेमस है. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर और या हमारे जो बॉडी की जो साइंस बोला जाता है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है. हमारे मोटिवेशन से काफ़ी संबंध रखता है. एंड कुछ लोग इसको एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो नवदीप जी, सॉरी मैं आपके एरिया में मैं घुस के बात कर रहा हूँ. एक्चुअली बोला जाता है कि आयुर्वेदा का सिंपल लॉ होता है. लॉ को क्या बोलते हैं, सिंपल फंडा बोल सकते हैं हम. जो उसका मतलब है पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए. ये एक्चुअली आयुर्वेदा का फंडा है. बट हम लोग क्या करते हैं, एकदम उल्टा करते थे उसको. कैसे करते हैं कि हमारा पेट एकदम टाइट होता है. क्यों टाइट होता है? हम लोग जो कुछ है खा जाते हैं, हम लोग लिमिटेशन नहीं होता. कुछ भी टेस्टी है हम लोग उठाए काट लिया, चटपटा खा लिया, पानी पूरी भेलपुरी खा लिया, उसके बाद थोड़ा लस्सी भी पी लिया, थोड़ा जलेबी भी खा लिया. हमारा जो पेट में जो कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा ही कई लोग खाते हैं और उनको नॉर्मल खाना पसंद नहीं आता है. वो खाने में वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्ची डालेगा, थोड़ा मसाला डालेगा, इस तरीके से उनको चटपटा खाना ही असल. इस तरीके से तो अपना पेट को ख़राब कर लेते हैं वो लोग. पेट को टाइट करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं. पैर ठंडा रहता है. पैर क्यों ठंडा रहता है? कारण क्योंकि बिकॉज आजकल आप देखते रहते हो कि काम का धंधा जो है सबका कंप्यूटर हो गया है. ऑफिस में बैठे रहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठे रहते हैं. तो 4 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा तो काम में पैर में कोई एक्सरसाइज ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई जाके खेती बाड़ी कर रहा है सुबह से उठ के. उस ज़माने में आपको पता होगा इवन टॉयलेट जाने के लिए काफ़ी खेत तक जाना पड़ता होगा, लोटा लेके जाना पड़ता है. अभी तो कुछ भी नहीं है. और जाके हम लोग सीधा टॉयलेट में बैठे, वहाँ पे भी वो 15-20 मिनट हम लोग व्हाट्सअप फेसबुक देखते रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है. जैसे पैर ठंडा ही रहता है हमारा सर ठंडा होना चाहिए. आजकल हमारा सर गर्म रहता है. क्यों सर गर्म रहता है? टेंशन. क्या करने वाला, उसने क्या किया, इसने क्या कर दिया, हमारा काम का टेंशन, बाकी परेशानी, हम लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं कि सर गर्म रखते रहते हैं. और इस स्ट्रेस के कारण हम लोग एकदम अपने आप को ख़राब करना शुरू करते. आप लोगों ने शायद ये वात, पित्त और कफ के बारे में तो सुना ही होगा, है ना. आयुर्वेदा में हम श्योर सबको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत में वाता पिता कपा बोलते हैं, बट वात पित्त कब बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं उसको. आपकी बॉडी शायद क्या बोलते हैं, पित्त की हो सकती है. कभी कभी होता है कि किसी की बॉडी पित्त की हो सकती है. उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? पित्त मीन्स हीट. पित्त का स्ट्रेट मीनिंग होता है कि आपकी बॉडी हीट है. उसमें क्या होता है, मसाले वाला खाना खा लिया, आप बैठ नहीं सकते, आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा और उसके बाद फड़फड़ाने लगते हैं वो लोग. ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस. ये सब कुछ कारण हमारे ज़बरदस्त गुस्सा आना, हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते, हम लोग चलते रहते हैं ऐसे कर. ये सब आता है बिकॉज आपका शरीर पित्त का होगा, जो शरीर आपका हीट का होगा. वात का मतलब वायु, जो डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है कि योर थॉट के साथ कनेक्ट करता है. एंड योर थॉट्स टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द थॉट. हमें समझ में आना चाहिए हमारा ये रूट कॉज क्या है, हमारा ये जड़ क्या है, थॉट्स आने का जड़ क्या है, क्यों आते हैं ऐसे थॉट. अच्छे थॉट्स भी आ सकते हैं, बुरे थॉट्स भी काफ़ी आते हैं. बुरे थॉट्स का मतलब ये नहीं कि आप गलत काम के बारे में आप सोच रहे हो. बुरे थॉट्स का काफ़ी होता है कि नेगेटिव थिंकिंग को भी हम लोग बुरे थॉट्स बोलते हैं. क्यों आते हैं बुरे थॉट्स? ये सब आपको एक्चुअली आपको अपने बॉडी को ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. That's what I want to tell you, that you have to experiment all this in. आप किसी लेबोरेटरी में जाके ये सब टेस्ट नहीं कर सकते. अपने बॉडी को आप ही आपका बॉडी एक लेबोरेटरी जैसे, आप इसको सब टेस्ट कर सकते हो कि भैया इतना खाना चाहिए, ये लिमिटेड है, ये मेरा बॉडी कैसे, ये खाता हूँ तो कैसा मेरा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, मैं थोड़ा ठंडा खाता हूँ तो कैसे होता है, मैं लिमिटेड खाता हूँ तो कैसे. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक लेबोरेटरी बोल के जो हमारा बॉडी है उसको हमें टेस्ट करना देना चाहिए. व्हेन यू थिंक दैट यू आर नॉट गेटिंग स्लीप एंड टू मच ऑफ थॉट्स कमिंग इन, कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर मेरे को नींद नहीं आती, रात को लेटता हूँ तो मैं काफ़ी सपने आते हैं और बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं.
मैं तो यही खाऊंगा जो मैं करता हूँ, आप असली घी का, आई एम श्योर डॉक्टर नवदीप जी भी इसमें समर्थ रहेंगे कि 2 चम्मच देसी घी को गर्म करके आप जो भी खाना खाते हो उसमें आप डालिए। ये एकदम प्रूव किया है, साइंस ने प्रूव किया हुआ है। तो बढ़िया देसी घी, असली देसी घी को आप डाल के गर्म करके आपने खाने में, चपाती में, फुलके में, जो भी आप डाल के खाइएगा, आपको डेफिनेटली अच्छा नींद आएगा एंड आपके जो ख्यालात भी हैं वो ख़राब नहीं होंगे एंड ये जो क्या बोलते हैं गलत थॉट्स वो भी बंद हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई राज ने बोल दिया यार 2 चम्मच असली घी खाओ, आप 10 चम्मच खाना शुरू कर दो, थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू हैव लिमिटेशन। सब कुछ का एक लिमिट होता है कि ज़्यादा खाओगे तो आपका बैंड ही बच जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको मतलब क्या बोलते हैं कि यू हैव टू हैव लिमिटेशन। सबके लिए लिमिटेशन होता है। बेसिक थिंग इज लाइफ को हमें समझना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए मैं किस चीज़ की बात करूँ, कैसे बात करूँ। एक्चुअली मेरा वीडियो देख के अगर आप चार्ज हो जाते हो तो मैं तो कहूँगा कि गलत है, क्योंकि बिकॉज मेरे काफ़ी दोस्त हैं और कई लोगों ने मेरे को रिसेंटली कहा कि सर ये लॉकडाउन के समय में आपके वीडियो मेरे को इतना चार्ज कर देते हैं, मैं 2 दिन तक तो बढ़िया सुपर मेरे को एकदम चार्ज हो जाता है। तो मैंने बोला यार उसके बाद कहते उसके बाद तो थोड़ा अपने आप ही मैं वापस उसी मोड। तो उसका मेरा वीडियो देखने का मतलब क्या हुआ? मेरा वीडियो आपको माइंड से मत देखिएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप माइंड से अगर मेरा वीडियो देखते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। तो वीडियो को देखकर आप चार्ज होते हैं नहीं होते वो अलग बात है। मैंने पूछा, फिर उसके बाद तो 2 दिन के बाद वो दोबारा ठंडा हो जाता है। एक्चुअल में अमीर बनने का ख्वाब देखना, अमीर मैं हो जाऊंगा बोल के ख्वाब देखना, और अमीर होने के लिए मेहनत करके अमीर होना, दोनों अलग बात है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमारे थॉट जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब थॉट्स है। बट मेहनत करके अपने गोल को सेट करके उसके पीछे जाके आप अगर जब अचीव करते हो, तो उसका टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। माइंड लेवल में देखोगे तो ऐसा होगा। अगर माइंड लेवल में आप जब भी आप मेरा मोटिवेशनल वीडियो या किसी का भी मोटिवेशनल आप वीडियो देखोगे तो आप गलत कर रहे हो। ऐसा होगा कि 80 लाख की गाड़ी को एक बैलगाड़ी आपको आगे लेके जा रही है, तो 300 किलोमीटर जाने वाली गाड़ी को आप 30 किलोमीटर के स्पीड में चला रहे हो और खुश भी हो आप। तो ये माइंड थॉट्स होता है कि आपको लग रहा है ये मैं तो 80 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, बट चला कौन रहा है? बैलगाड़ी चला रही है। 300 किलोमीटर स्पीड में जाने वाली गाड़ी 30 किलोमीटर में स्पीड में जा रही है, बैलगाड़ी खींच रही है। तो इसमें मजा क्या है? तो थिंकिंग और हमें जो क्या बोलते हैं, हमारा जो थिंकिंग और जो जो हम लोग प्रवृत्त करते हैं, जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक साथ चलना चाहिए। और थिंकिंग और ये अलग रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करते। लाइफ को समझो, सब अपने जगह पे इंपॉर्टेंट होता है। ये हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, सबको बोलता रहता हूँ, अपने ऑफिस में बोलता रहता हूँ कि आप यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमें मिक्स नहीं करना चाहिए काम को, रिश्तों को, पैसे को, अपने हेल्थ को। हमें उसको एकदम बारीकी तरीके से हमें उसको समझना चाहिए। वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन देयर ओन प्लेस। डोंट मिक्स अप एवरीथिंग। काम और अपने रिश्ते को मिक्स मत कीजिएगा। आप जब काम और इसको रिश्ते को मिक्स करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं होगे। लड़ाई हो गया तो मैं खाना छोड़ दिया, मैं किसी ने मेरे को गाली दे दिया, मेरी माँ ने गाली दे दी, बाप ने गाली दे दिया, या मेरे ऑफिस में गाली, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं गुस्से में हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसमें क्या होता है? व्हेन यू आर अपसेट, आप स्ट्रेस में हो, आपने खाना भी नहीं खाया, गुस्से में तो एसिडिटी डेवलप हो जाती है उसमें, और तो आपका जो एक्चुअल स्पीड कम हो जाता है, आपका थिंकिंग गलत हो जाता है, आपके बॉडी को एक केमिकल फॉर्म शुरू हो जाता है। तो आप अपने बॉडी को खराब कर रहे हो। बेसिकली यू आर नॉट सपोर्टिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। तो एक्चुअल में जो ये सेल्फ मोटिवेशन का जो सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी से डेफिनेटली लिंक्ड है। एक्चुअली बाय थिंकिंग टू डू यू कैन नॉट डू। मेरे को यही सोच रहा है कि मेरे को करना है तो उसे नहीं होता है। सोच के कारण वो काम खत्म नहीं होता है। और इसी के तरीके से आप एक्शन में हो, बिना सोच के सिर्फ एक्शन ही कर रहे हो, उसमें भी आपका काम खत्म नहीं होने वाला है। तो दोनों एक साथ जाना चाहिए। Your thinking and your doing has to be same, then only you can do it. Listen to your body. आपको अपने शरीर के बारे में, आपका शरीर को आपको सुनना ही पड़ेगा, आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। Definitely you have to spend time for it. आपको उसके it is just like आपकी जो नई शादी हुई है, समझो कि आपकी नई शादी हुई है, आप बीवी की सुन रहे हो,
वो बोलती है बैठो, उठ बैठ जाती है, बोलती है। तो ये इसी तरीके से जैसे आपने एक नई शादी की हुई है, आप यही समझो कि एक नई दुल्हन घर पे आई है और वो दुल्हन जो भी बोल रही है आप कर रहे हो, इसी तरीके से आपकी बॉडी एक डेफिनेटली दुल्हन है। आपको उसका हर बात सुनना ही पड़ेगा। आपको स्पीड कम करना है तो स्पीड कम करना पड़ेगा। अब कई लोग हैं कि रात को भी उनको चिकन फ्राइड कुछ जगह में चले जाओ, जैसे अभी केरला में है तो जो उनका वीट का परोठा और चिकन फ्राइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये सब ठीक है, लिमिटेड होता है। आपने सुबह थोड़ा खा लिया, ठीक है। आप रात को सोने जाने से 1 घंटा पहले खा के आप जाके सीधा सो रहे हो, आपका एक्सरसाइज भी नहीं है, बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ये कहाँ जाएगा? आलसपन आ जाएगा, आपका शरीर काम नहीं करेगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो आज को मैं कल कर दूंगा, यार मेरा आज सर में दर्द है, ये है वो है, बॉडी में पेन हो रहा है, पेट एकदम भरा हुआ लग रहा है, मैं आज खाना नहीं। ये ऑल दिस हैपन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर बॉडी। आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है, आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है। वो ज़्यादा भी करना नहीं चाहिए कि मैं इतना भूखा रह गया हूँ कि मैं कल मेरे को अल्सर ही आ जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि आपका पेट हमेशा भारी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी जस्ट लाइक ए न्यूली वेडेड वाइफ, इस तरीके से आपको देखना होगा। चलो अभी हम लोग ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सेल्फ मोटिवेशन में जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो मैंने आपको अभी कहा है, ये सबका संबंध सेल्फ मोटिवेशन से है। अगर मैं अपने आप को सुंदर नजर आता हूँ या मैं अपने को पतला, ये सब सेल्फ मोटिवेशन होता है। अपने आप में एक वो होता है कि मोटिवेशन होता है, भैया मैंने अपना बॉडी मेंटेन किया हुआ है, मैं आज पतला लग रहा हूँ, देखो मेरा शरीर ऐसा है, मेरा स्किन ऐसा है, मैं अपने बाल को ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे। ये सब सेल्फ मोटिवेशन में आता है। ये जब मोटिवेशन ही नहीं है आपके पास तो आप कैसे आगे जा सकते हो? तो ये ना सब कुछ आपको लगता है भैया मेरे बाल ही नहीं है, दूसरे बंदे का बाल है, वो थोड़ा और हैंडसम लग रहा है, तो आपके अंदर वो वीकनेस शुरू हो जाती है, आपके अंदर वो थॉट्स आ जाना शुरू हो जाते हैं। चलो कैसे इसको, ये सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है हम देखते हैं। बिकॉज आपने कई लोगों को पहले ही सुना होगा, बट मेरे बोलने का तरीका कुछ अलग है। मैंने एक 10 पॉइंट भी बनाया हुआ है और मैंने एक छोटा सा आपके लिए गाना लिखने की कोशिश की। मैं गा के तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको ऐसे शब्द लिखे हैं कि आप उसको प्लीज़ लिखिएगा या आप उसको कॉपी कीजिएगा, फिर आप दोबारा मेरा वीडियो सुनिएगा, आप शेयर कीजिएगा, उसको लिख के अपने बेड के सामने या अपने ऑफिस के सामने लिख के रखिएगा। आप क्या हो ये आपको पता होना चाहिए। चेंज द वे यू आर नाउ, बिकॉज आपको अपने जो अभी का जो आपका जो सोच है, आपके विचार है, मैं तो ये बोल रहा हूँ बैठने का तरीका भी आपको बदलना ही पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द वे यू आर एट द मोमेंट, चेंज द वे यू आर सीइंग। आप जिस तरीके से किसी चीज को परख रहे हो या किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो, आप उसको भी आपका नजरिया, आपको देखने का तरीका भी अलग होना चाहिए। चेंज इसमें क्या होता है ना कि कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, कि मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि मेरे जो अंदर कुछ ना कुछ एक कॉन्वर्जेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर ना, क्या बोलते हैं, अंदर ही अंदर मेरा मन बात करता रहता है। वो मेरे को ये खोखला कर देगा, भाई कैंसर की तरह होता है कि यार ये इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मैं क्या किया, मैं तो अच्छा आदमी था। ये अंदर ही कॉन्वर्सेशन होता है और मैं वो कॉन्वर्सेशन मेरे को कभी खाने नहीं देता, कभी सोने नहीं देता, कभी वो नहीं करने देता। अच्छा ही अंदर से, मन के अंदर से आपको अच्छा ही सुनाई देना चाहिए। अंदर जो आप मन में जो बात करते हो, कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिविटी बात करोगे या नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहोगे, अंदर ही अंदर बात करते हैं। आई डोंट नो कितने आप लोगों ने, मैंने कई लोगों से बात की तो उनका प्रॉब्लम ही होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, ऑन द स्पॉट वो लोग अपसेट हो जाते हैं। वो अंदर ही बोलते रहते हैं अपने आप को, यार गुस्सा किसी और तरीके से, मुंह एकदम सूना पड़ जाता है उनका, बात भी नहीं करते किसी से, उनका मन वो कैंसर की तरह खाता रहता है उनको। सो एवरीथिंग दैट हैपन्स ड्यू टू द कॉन्वर्सेशन यू आर हैविंग। मे बी किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, या किसी ने आपके बारे में अच्छा बोल दिया, या आपने किसी के बारे में अच्छा बोल दिया, ये सब अंदर ही अंदर होता है। देयर बी सम इनर वॉइस हैपनिंग इनसाइड एंड द इनर वॉइस कैन चेंज यू कंप्लीटली। आपको वो बना भी सकता है, खराब भी कर सकता है वो, बट वो कंट्रोल आपके हाथ में, वो कंट्रोल स्विच मेरे हाथ में नहीं है, उसका कंट्रोल का स्विच आपके हाथ में। वो जो इनर वॉइस है, आपको यही कोशिश करना चाहिए कि भाई वो इनर वॉइस आपको अच्छा ही बोलो यार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, थपथपाओ, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं चल रहा हूँ। मैं अपना ध्यान चेंज करो। आपको लगता है कि मैं आज अपसेट हूं, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, किसी ने छोड़ दिया आपको, किसी ने आपने बर्बाद कर दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ भी है, ऑन द स्पॉट चेंज योरसेल्फ। जाओ बगीचे में जाओ, फूल को देखो, ये करो वो करो, जस्ट मूव आउट।
दो सेकंड जाओ, एक प्राणायाम करो या एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, खत्म, बात खत्म। थिंक न्यू, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। मैं तो यही बोलूंगा, आप दुनिया डेफिनेटली बदल सकते हो। आपको मैं कई मीटिंग में बोलता हूं कि आपके हाथ में है वो। यू कैन चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी भी आप बदल सकते हो, वो भी आपके हाथ में है। यू कैन डू इट ट्रूली। आपको जो आपने मन में रखा है कि आपको जो बनना चाहते हो या आप जो भी कुछ करना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। आपको अपना लाइफ का गोल, मैंने पहले ही बोला कि आपका लाइफ गोल सेट हो जाता है तो आप क्लियरली स्कोर कर सकते हो। मुझे पता भैया मेरा लाइफ ऐसा होने वाला है, एंड उसके ऊपर आप चलोगे, अमल करोगे, अपने ज़िंदगी के ऊपर जो आपने लिखा उसमें अमल करोगे, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हो। ये कभी भी मैं खुद भी नहीं बोलता मैंने कुछ हासिल कर लिया अभी तक। मेरा भी जर्नी चल रहा है, अभी भी मैं जर्नी में हूँ। मेरे को पर ये कि मैं जो भी करता हूँ, वो जर्नी की बात जब मैं कर रहा हूँ, कि जो काम की बात कर रहा हूँ या मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, मैं हाईएस्ट पोटेंशियल में मेरे को करना चाहिए वो। ये नहीं कि बिकॉज यार आज उठ के सुबह कुछ बोलना था मैंने बोल दिया यार, या आज इन लोगों से बात करना, कुछ बोल देते हैं, मैं खत्म करके चले जाता हूँ, मेरा तो वीडियो यार आज मेरा काम है, चलो खत्म कर देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को यही कोशिश करना चाहिए कि जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, तो मैं क्या नया लेके आऊँ, मैं कैसे आपसे बात करूँ, मैं आपको कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं खुद को कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ आपसे बात करके। वो मैं अपना जो थॉट्स हैं और जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो अपना सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तभी मैं वो उसको हाईएस्ट पोटेंशियल बोला जाता है। उस तरीके से जब मैं अपना काम करता हूँ तो डेफिनेटली मैं एक टॉप लेवल में रीच होऊंगा। अभी उसके बाद भी वो हमारा जर्नी खत्म होता नहीं है। डोंट गिव अप, यू कैन गिव योर बेस्ट। अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, आपका जो गिफ्ट होगा, एंड क्या गिफ्ट हो सकता है कि अपने आप को कंस्टेंटली अपने आप को ड्राइव कीजिएगा ऊपर जाने के लिए। मैं कह रहा हूं सक्सेस की सीढ़ी पे, वही आपका एक बेहतरीन गिफ्ट है। ये मैं तो यही बोलता रहता हूं कि यार ठीक है, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं है। अपने आप को वो जो नया तरीका है, नया अंदाजा है, नया तरीके से जो कर सकते हैं या नया जो सीख सकते हैं, वो गिफ्ट दे वो अपने आप को, एंड उस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कीजिएगा, कंस्टेंटली इंप्रूव कीजिएगा। वही आपका बेहतरीन गिफ्ट होगा जो आप अपने लिए दे सकते हो। नॉट नेसेसरी टू बी, आपको जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में टॉपर रहे हो, आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में टॉपर रहे हो, आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आप सबसे बेहतरीन डांसर हो। ये सब कुछ जरूरी नहीं है। यही जरूरी होता है कि आप अपना सबसे बेहतरीन काम करते रहो। मैंने जैसे पहले कहा, हाईएस्ट पोटेंशियल, अपने आप को ड्राइव करते रहो, अपने आप को उस मकाम पे ले जाने के लिए आप अपने आप को फोर्स करते रहो। आप कर सकते हो। आपने छोड़ दिया तो आप कभी भी वो कोई भी काम अधूरा मत छोड़िएगा। आपने को ठान लिया, एंड उसके रास्ते में आपको कंकड़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, और एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, आपको उसको खत्म करना, खत्म कीजिएगा। वो चाहे 1 महीना से 1 साल हो जाए, तो खत्म कीजिए, उसको पूरा कीजिएगा, उसको आधे में मत छोड़िएगा। वो आधे में छोड़ना बहुत ही गलत बात होता है। इट इज लाइक यू हैव थ्रोन समथिंग। आपने जो, इसका मतलब आपने अपने वक्त को ही नहीं वैल्यू दी है। तो ये आप कभी भी गलत मत कीजिएगा। मैंने कहा ना, मैंने आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग जिसे बनाया हुआ है, एंड ये मेरे शब्द हैं, मेरे बोल हैं। मैं आपको अब इसको संगीत और मैं इसको गीत और मैं लिरिक्स तो मैंने बना दी, बस इसको मैं गा के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, टाइम मेरे पास नहीं है, मैंने या तो उसका लिरिक्स बनाया नहीं है। बट मैं जब भी अपने आप को अपसेट करता हूँ, मुझे लगता है, मैं ये लिखता हूँ और मैं इसे बोलता रहता हूँ। अब मैं यही बोलूँगा आप लोगों से भी कि आप इसको एक छोटा सा फ्रेम बना के अपने पास रखिए। पहले तो चक दे पटे, इट इज अ पंजाबी वर्ड, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, दैट चक दे पटे, छप्पर फाड़ के निकल तू। ये मत सोच के औरत, तू निकल, तू अपना सबसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़। तू कर सकता है, तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पहले अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कीजिएगा। आप लीडर हो, कोई भी नहीं बोल सकता कि आप लीडर नहीं हो, बिकॉज ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये खूबियां आप में हैं। आपको सिर्फ समझना है। आपको जिंदगी का जो फंडा मैं बात कर रहा हूं, लाइफ का जो फंडा बात कर रहा हूं, आपको समझना है, बस बात खत्म। आप लीडर हो, आप बेहतर से भी बेहतरीन हो। यू आर बेटर देन द बेस्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। आप बेहतरीन से भी बेहतर हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब दूसरों से अलग हो। आप आपके दोस्त की तरह नहीं हो। आप उसमें भी 10% या 15% और 20% आपकी खूबियां ज्यादा हैं, वो आप अपने आप को सोचो।
आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आप अपराजय हो। आप ये समझो, ये अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा कि मैं अपराजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो अपने आप, वो अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अहंकार की तरीके से आप मत सोचिएगा। अपने आप को एक स्ट्रेंथ की तरह सोचिएगा कि मैं इसको कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। आपकी गति जो है बिजली से भी ज्यादा, रोशनी से भी ज्यादा है। मतलब लाइट्स आता है ना, सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का बोलते, तो उससे भी ज्यादा आपका स्पीड है। तो वो आप सोचेगा, आप हर काम में चैंपियन हो। हर एक वो काम जो करोगे आप बेहतरीन, पहले ही बोला कि आप बेहतरीन से बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन हो, तो आप चैंपियन हो। हर काम में आप चैंपियन हो। अपनी जिंदगी के आप शहंशाह हो। ये हमेशा बोलते रहो, बिकॉज आपको ताज की जरूरत नहीं है, आपको महल की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैलेस की जरूरत, बट आप अपनी जिंदगी के डेफिनेटली आप शहंशाह हो। आप अपने हर उस जीत को जीत के सारथी हो। सारथी का मतलब ड्राइवर बोलते हैं, जो एक जेट होता है उसको एक ड्राइवर। जेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतना ऊपर जाता है और इतना कभी कभी तो हमें दिखता भी नहीं है। तो आप ऐसा पायलट हो या ऐसे ड्राइवर भी हो, ऐसे आप बोल सकते हैं अपने आप को। मैं छोटे मोटे गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके पास विश्वास है, आपके पास आत्मनिर्भर भी है, आप में शक्ति है जो जीतने की, वो आग है, और मे बी अंदर कुछ करने की है। यू हैव दैट काइंड ऑफ आत्मविश्वास भी है आपके अंदर, वो आग है, और जीतने की आपके पास शक्ति भी है। तो आपको सिर्फ समझना है, वो फायर है, वो शायद ठंडा हो गया होगा, आपको थोड़ा धुआं देके या क्या बोलते हैं उसको, हवा देके आपको उसको तेज करना पड़ेगा। आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। मैं अपने ख्वाब पर विश्वास रखता हूं। मैं गिर भी जाऊं परवाह नहीं करूंगा, उठकर जरूर आऊंगा। आपने मुझे मेरे पे मतलब मुंह पे तमाचा मारेगा तो मैं स्टिल आई एम अनशेकेबल, मैं हिलूंगा भी नहीं। मुझे मारो, आप मेरे को गिराओ, आप गालियां दो, आप मेरे को नेगेटिव थॉट्स बोलो, आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, मैं उसके बावजूद मैं उठ के आऊंगा, उसके बावजूद आई एम अनशेकेबल। दैट व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट। एंड यही बोलता हूँ कि मैं उस ऊंचाई पे चला जाऊंगा जहां पे कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मैंने आपको पहले एक गीत की स्टोरी बनाई कि इस अपने आप को इतने ऊपर उठाओ कि पीपल यू शुड नॉट बी एबल टू टच यू एट ऑल। तो आप क्यों बेकार के कंपटीशन में फंसे हुए हो? आप क्यों उसी चिल्लर फटी में फंसे हुए हो? आप अपने आप को उस ऊपर उठाओ ना। तो वही मैंने आपको पहले कहा कि आपकी जो हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना, आपका जो जर्नी की मैंने बात की, इसी की बात किया मैं कि अपने आप को उठाओ। क्यों उस बीच के क्या बोलते हो झंझट में फंसे हो आप लोग? क्यों उस क्या बोलते हो बाकी कीचड़ में आप फंसे हो, बाकी लोगों की तरफ कीचड़ में? अपने आप को उठाओ तो you can go up and then you can maybe do the best. So that's what I try to do. Self motivation is the only way to get out of your current situation that you may not like. अभी जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, कोविड के जो भी हालात चल रहे हैं, इनफैक्ट केरला में तो वो और भी बुरा हाल चल रहा है कि कई जगह तो एकदम लॉकडाउन हो चुके हैं। इस टाइम में मैं यही आपको बोलूंगा, आप लिख के रख लीजिएगा कि अपना वैल्यू, अपना सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज कई लोग मानेंगे नहीं उसको। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ नथिंग एल्स कैन मैटर्स। आप चाहे जाके किसी मोटिवेटर को हायर कर लो, 10-15 हज़ार रुपये उसको एक दिन का पैसा दे दो, आप जाके सत्संग सुन लो, आप जाके मंदिर में बैठ के किसी का कथा सुन लो, कोई बड़ा पंडित कुछ बोल रहा है सुनो, उससे कोई फायदा नहीं होता है अगर आप अपने आप को विश्वास नहीं लेके आते हो। आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, आप ये नहीं सोचते तो ये सब पैसा, ये जो भी आप जो सुन रहे हो सब बकवास है, इंक्लूडिंग मेरा वीडियो बेकार रहेगा आपके लिए। आप कुछ नहीं कर सकते। What matters most is your own action. आपकी सोच, आपका करने का तरीका, यही आपको ऊपर लेके जाएगा। You need to create and develop your own self motivation, bring your energy into it. ठीक, मैं दोबारा ये बोलूंगा कि मैंने 10 पॉइंट बनाया। आपने पॉइंट पहले शायद सुने होंगे, बट मैंने अपने लिए 10 पॉइंट बनाया। मैं इस पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, एंड इस पॉइंट को हम लोग कैसे लेके जाते हैं। आप कुछ भी सुन लो, कुछ भी कर लो, अगर अंडर संटिल आप उसमें एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो, एंड उसको आप कंटिन्यूसली आप उसको आगे नहीं लेके जा रहे हो, तो जो भी आप सुन रहे हो 1 घंटा के लिए, 2 घंटे के लिए, शायद 2 दिन तक वो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा।
तो अंदर का जो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जो कॉन्वर्जेशन, अंदर वाला जो कॉन्वर्जेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू नॉट वरी अबाउट द मिस्टेक, ये मेरा पहला पॉइंट है कि डू नॉट वरी। तो हम लोग यही सोचें कि भैया हम लोग गलती कर रहे हैं तो गलती हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया, ये इसके बारे में मत सोचो। मेकिंग मिस्टेक इज वन ऑफ द वे टू लर्न, इंप्रूव योर लाइफ। गलती नहीं करेगा तो कौन ऊपर आएगा? आपको बिना, आप टेस्ट ही नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करता, कोई दवाई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करता है, तो उसको कैसे पता चलेगा ये दवाई काम करेगा? अभी देखो वैक्सीनेशन निकलने वाला है कोविड के बारे में, तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना। किसी ने कोई दवाई बना दिया, बोल दिया ये भैया मेरा दवाई रेडी है, आज से कोविड का कोई प्रॉब्लम। अरे किसके ऊपर तूने टेस्ट किया? उसको शायद कभी कभी 1 साल लग जाता है, 15 दिन लग जाएगा या 6 महीने लग जाएगा, उसको किसी जानवर के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर टेस्ट करने के बाद, उसका सक्सेसफुल रेशियो लेने के बाद, उसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला वगैरह लिखने के बाद, उसके बाद जाके कहीं सक्सेसफुल होता है। तो गलती उसमें हो सकती है, इसके बदले वो डाल दिया, उसके बदले वो डाल दिया, गलतियां हो सकती है। अनलेस अनटिल वो टेस्ट नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, वो गलती नहीं निकालेगा। इवन हमारे मुझे याद है मिस्टर अब्दुल कलाम ने एक बार बोला था कि उनका एक पहला रॉकेट फेल हुआ था। कितने करोड़ और अरब करोड़, कितने अरब रुपए उसमें खर्चे हो गए थे। वो गलती है, बट वो गलती कैसे सुधारेगा? तो गलती तो सभी कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, हमेशा करता रहता हूं, बट उस गलती को सुधारो एंड रिपीट मत करो। मैं वही बोलता रहूंगा कि बिकॉज उसको, उस गलती से आपको कुछ सीख मिलनी चाहिए। फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ। मैंने कई बार हर एपिसोड में बोलता हूँ कि अपनी जिंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में आपको खुश रहना पड़ेगा, वो एनर्जी रहना पड़ता है। ऑप्टिमिस्टिक थिंक किया करो, एंथुसियास्टिक रहा करो। वो ही बोलते हैं ना कि एंथुसियाज्म मतलब मेरा कल का फ्यूचर अच्छा होने वाला है। वो कल क्या होने वाला, कल क्या होने वाला, कल क्या होने वाला है बोल के आपको डल नहीं होना भैया। कल क्या होने वाला, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे पास कल 24 घंटे मैं क्या करूँगा, कल उठ के मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, मैंने जो नहीं किया मैं कुछ करूँ क्या, वो एंथुसियाज्म की बात करो। तो खुश रहो, अपने आप खुश में रखो, और कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ जो होगा ऐसे ही होता रहेगा। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने हमेशा बोलता रहता हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा सीट सेफ है, मैं ये ऐसे करता रहूंगा, नहीं तो मेरी कल नौकरी चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, खाने के लिए क्या करूंगा, पहनने के लिए क्या करूंगा, कपड़ा। ये आप जब तक सोचते रहोगे आप डेफिनेटली ऊपर नहीं आ सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, रिस्क लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा केयर कीजिएगा। आप जब करोगे आप डेफिनेटली नए एक्सप्लोर, मैं बोलता हूं कि नए चीजों के बारे में एक्सप्लोर। आज आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना तो पढ़ो, आपको आपके काम में नया टेक्नोलॉजी सीखना तो सीखो, तो आप उसको ऐड कीजिएगा। ये मत सोचिएगा मैं ठीक हूँ, मैंने 20 साल पहले कुछ किया, मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। यू आर डेफिनेटली डूइंग मिस्टेक। आपका जो लेवल है, आपका जो एनर्जी है, वो शायद कम हो रहा है। थिंक अनथिंकेबल, ये मेरा चौथा पॉइंट है। दूसरों के सोच से परे, जिसे डेयर टू ड्रीम बोलते हैं ना, जो दूसरों का जो ड्रीम जो होता है भैया, वो अरे यार इसने कैसे ड्रीम कर लिया यार, ये कैसा कर सकता है। एक हवा होता है ना जो ड्रैकुला जैसे, इस तरीके से थिंक कीजिएगा अपने जो आप जो अनथिंकेबल, जो सोच नहीं सकता, आपका मन इस तरीके से अपने आप डेवलप कीजिए ना। आप क्यों नेगेटिविटी में जाते हो? आप सोचो यार मैं इसको कैसे, मैं हमेशा बोलता हूँ ये फुल्का है, साला क्यों गोल बनाते? कोई आज तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया फुल्का क्यों गोल होता है। क्यों आप उसको स्क्वायर बनाइए ना, फुल्का क्या हो जाएगा। अब जो पराठा बनता है तो त्रिकोण भी बनता है, राउंड भी बनता है ना। तो हमें सोचना चाहिए भैया क्यों ये सब क्यों हो रहा है। अब साइकिल का व्हील किसी ने गोल बना दिया, उसके बाद कोई सोचता नहीं है भैया मैं इस साइकिल का व्हील को और कुछ शेप कर सकता हूँ। नहीं भैया, किसी ने कुछ कर दिया, मैं क्यों इन्वेंट करूँ, मैं दोबारा, किसी ने कुछ करके रखा, मैं क्यों उसको री इन्वेंट द व्हील बोलते हैं ना उसको, मैं क्यों करूँ। तो आपको नथिंग विल स्टॉप यू फॉर थिंकिंग गोल्स। मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ड्रीम। डू नॉट लिमिट योरसेल्फ विद द गोल्स एंड ड्रीम्स। आपको अपने जब लिमिट करते हो आप ऊपर नहीं आ सकते। आपको उस तरीके से उस अंदर जाना पड़ेगा, तो आप सोच को और भी परे लेके जाइएगा। बोलते ना मैं सोच रहा हूँ यार मैं जन्नत में आ गया, मैं परियां है, ये वो, इस तरीके से अपने आप को डेवलप कीजिएगा। रीड एंड लिसन टू द इंस्पिरेशनल मटेरियल। हम लोग कभी भी देखते रहते हैं कि आज जो भी चैनल खोलो, या यहाँ पे कितना कोविड लोग हैं, ये मर गया, वो मर गया, ये हो रहा है, राजस्थान में ये कांग्रेस गिर रहा है, केरला में किसी ने सोना पकड़ लिया। ये हम लोग जब भी देखते रहते हैं, कोई भी चैनल देखते रहते हैं, हम लोग नेगेटिव बात ही करते हैं।
और हम लोग सुनते भी ऐसे हैं। क्यों आज मैं ये नेगेटिव सुनूं? वो पहला पेपर में पहला शॉट वही रहेगा। 4 दिन अभी केरला में कुछ प्रॉब्लम हो तो 4 दिन वो उस लड़की का जिसने सोना चोरी किया उसका फोटो अरे क्यों कौन है यार? वो सुपरस्टार थोड़ी है यार, क्यों उसको तुम इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हो? कितना और चीज है, कुछ इतने अच्छे चीजें आप पहले पेज में क्यों नहीं? कोई भी पेपर वाला अच्छे चीजें बोलता है, अरे वाह मेरा दिन तो सुबह एक कप चाय के साथ बर्बाद होता है। नेगेटिविटी के मेरे अंदर जाते ही नेगेटिविटी, तो मैं क्यों ऐसे अखबार पढूं? मैं अपना सारा काम खत्म करके, मैं अपने पूजा वूजा खत्म करके, मैं अपना सारा जो मोटिवेशनल स्टोरी सब सुन के बाद मैं 9 साढ़े 9 बजे कभी मैं पेपर पढ़ लिया करता हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरा जो सुबह का जो एनर्जी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा याद रखिएगा। डोंट टेक थिंग्स विच इज बैड, यू नो, डोंट टेक इनटेक ऐसे थिंग्स जो नेगेटिविटी हैं। तो रीड एंड लिसन टू द इंस्पिरेशन मटेरियल एंड यू नो, बट यू मस्ट इम्प्लीमेंट जो आप सुनते हो। एग्जाम्पल, आपने सुबह मोटिवेशनल स्टोरी सुन लिया, मेरा स्टोरी सुन लिया समझ ले, आप नोट्स लिखिएगा, अपना एक्शन प्लान बनाइएगा, आप उसको अचीव कीजिएगा। आप जो सुनते हो, अच्छी चीजें सुनते हो, आपको उसको यू नो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अरे अच्छा से सुन लिया मैंने, ऐसे बैठ गया मैं, अरे दोनों कान से सुन लिया तो चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या इस कान से सुन लिया इस कान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंट, अच्छी चीजों को कोशिश कीजिएगा कि इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा छठा पॉइंट है, रिजॉल्व प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे। आने दो, प्रॉब्लम को आने दो, उससे भागने के बदले आप उसको रिसॉल्व कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। आप डू नॉट क्विट व्हेन यू एक्सपीरियंस, मतलब फ्रस्ट्रेशन, सेटबैक, ये सब आने वाले हैं। सब कुछ अच्छा नहीं जाने वाला। डेफिनेटली आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, सेटबैक्स होंगे, आप जो चाहते हो आप नहीं अचीव कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट आप उससे छोड़ के परे मत भागिएगा। यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट रन अवे विद दैट। मेरा 7वां पॉइंट है, अप्रिशिएट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैंने पहले आपको कहा कि हर वो लम्हे आप खुशी से जियो। आप दुख के आप ये मत सोचो कि मेरा ये जो 10 मिनट मेरा बर्बाद गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, आज खाने में नमक नहीं था यार, ये अच्छा खाना नहीं मिला। ये आप ये मत सोचो, आज खाना मिला ना, थैंक यू गॉड। अचार नहीं है, प्याज लेके खा ले यार, वो भी नहीं है, एक मिर्ची काट ले यार, एक नमक रख के खा ले। आज तेरे को वो मिला, वो क्या बोलते हैं, आपको एक रोटी का टुकड़ा मिला, खुश रहे उसमें खुश रहे, भगवान को थैंक कर। आप हर एक मौका, थिंकिंग अबाउट पास्ट और डे ड्रीमिंग अबाउट फ्यूचर विल नॉट ब्रिंग एनीवेयर। जो मैं ऐसा हो गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, या मैं दोपहर को बैठ गया अपना काम नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं भैया ऐसा हो जाता तो कैसा होता, मैं अमीर बन जाता तो कैसा होता, मेरी कंपनी होती तो कैसा होता, मेरे पास एक गाड़ी होती तो। ये सब बकवास चीजें हैं, डे ड्रीमिंग बोलते हैं इसको। ये सब कोई फायदा नहीं आने वाला है आपको। अप्रिशिएट योर करंट कंडीशन, मेक यू फील मच बेटर। आपको यही सोचना है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे गोल को अचीव करना है, आपको यही सोच होनी चाहिए। आप पास को मत सोचिएगा। मेरा 8वां पॉइंट है, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्ट। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने जो लिया है आप उसको खत्म कीजिएगा, उसको फिनिश कीजिएगा। You know, because never leave what you have done half the way, regardless of the end result. This will train your, आपको ये ट्रेन करता रहेगा कि कारण कहाँ मेरा गलती हुआ था, कौन से मे बी सेक्शन में मैंने गलती कर दिया, कौन से पीरियड में मैंने गलती किया, मैं जब क्या कर रहा था उसमें क्या गलती आया, आपको ये ट्रेन करता रहेगा। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ ऐसा है या उससे बढ़िया करना चाहते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस रहेगा। जब आपने रास्ते में छोड़े तो कहाँ एक्सपीरियंस हुआ आपको कहाँ समझ में आया कि मेरा क्या प्रॉब्लम था? आपको समझ में नहीं आएगा कि बिकॉज आपने आधे में छोड़ दिया, तो वो ट्रेनिंग क्यों नहीं हुआ आपको? तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। मेरा 9वां पॉइंट है कि फेस चैलेंजेस वन एट ए टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सारा प्रॉब्लम एक साथ हम लोग फेस नहीं कर सकते। चैलेंजेस कम टू अस एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइम। टेक अप वन चैलेंज एट वन, डू नॉट ट्राई टू एक्यूमुलेट और वेट मत कीजिएगा। इसको भी मैंने वेट किया, उसको भी वेट किया, सब एक साथ लेके मैं नहीं कर सकता हूं। एक प्रॉब्लम आया उसको समझिएगा, ठीक है मैं सॉल्व करता हूं, दूसरे प्रॉब्लम को रहने दीजिएगा, वेट कीजिएगा, दूसरा प्रॉब्लम लीजिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। एक साथ आप सब कुछ, एक साथ आप सारा प्रॉब्लम या आप जो प्रॉब्लम समझते हो आप सब एक साथ नहीं, आप कोशिश करके नहीं सॉल्व नहीं कर सकते। टेक वन टाइम। अब जो पिक्चरों में होता है कि ना कोई रजनीकांत या बच्चे ने एक साथ 50 गुंडों को एक साथ मार दिया, उड़ रहे हैं सब,
वो तो पिक्चरों में होता है, फैक्ट में नहीं होता है, नहीं होता। आपको एक चैलेंज, एक बंदा आ रहा ठीक है मार दिया, मैक्स में एक और बंदे को मार सकते हो। आप 50 को एक साथ कैसे उड़ा सकते हो? 50 प्रॉब्लम को आप ऐसे कैसे उड़ा सकते हो? आप रजनीकांत तो नहीं हो ना। तो आपको ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि एज challenges comes, I will face one by one, I solve one by one and I keep moving. मैं अपने आप को मोटिवेट करूंगा, उसको मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरा लास्ट 10th पॉइंट है कि केयर लेस अबाउट व्हाट पीपल से। बोलेंगे, बोलते रहेंगे, उनको बोलना है। मैंने कई बार बोला कि उनका काम होता है बोलना, वो नहीं बोलेंगे तो उनका जो लक्ष्य पूरा नहीं होता है। वो आपके बारे में जरूर गलत बोलेगा, ठीक है अच्छा किया इसने, बट ऐसा होता तो अच्छा रहता। वो कभी आपको वाह बोल के तारीफ नहीं करने वाला है। आप ये मत सोचो कि कोई आएगा बोलेगा सुपर फैंटास्टिक गुड जॉब, कोई नहीं बोलने वाला। मे बी लाख में एक बंदा बोलेगा, बाकी तो बोलेगा हाँ तूने अच्छा किया है बट थोड़ा और बढ़िया कर सकता है। इवन आपने कभी कभी हमारे माँ बाप भी नहीं बोलते कि यार वाह फैंटास्टिक, नहीं बोलते। हम लोग अरे इसने डिमोटिवेट कर दिया मेरे को, मैंने ऐसा कर दिया बोलते रहेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। वी कैन नेवर ग्रो अप एट ऑल। समटाइम्स दोस बैड कमेंट्स मे कम फ्रॉम समबडी क्लोज टू यू। मैंने कहा जैसे आपका बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है। एज लॉन्ग एज यू फुली नो व्हाट यू आर डूइंग, अचीव योर गोल्स, यू कैन लेट दोज कमेंट्स, मैंने कहा कि आपको यहाँ से निकालो, यहाँ से फेंक दो। थिंकिंग टू मच अबाउट व्हाट पीपल से विल नॉट मेक यू बेटर। इनफैक्ट वो आपको वीक ही करेगा, आपको वीकर बनाता रहेगा, बेटर नहीं करने वाला आपको। तो क्यों लोगों के बारे में सुनने का है? एंड आपको यही सोचना है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बेटर करने की कोशिश करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा जब तक मैं उस मकाम पे अपने आप को उस ऊंचाई पे नहीं लेके जाता हूँ, अपने आप को मैं उस मकाम तक लेके नहीं जाता हूँ। मैं कंसिस्टेंटली अपने आप को रेगुलरली अपने आप को फिट रखूँगा, बेहतरीन खाना खाऊँगा, सिंपल खाना खाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, माइंड को फ्रेश रखूँगा, मेडिटेट करूँगा। ये सब का कॉम्बिनेशन होता है कि बिकॉज डेफिनेटली जब मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करेगा। आप देखो किसी को पेट भारी है, दर्द हो रहा है, आपको लगता है कि वो जाके बैठ के सोच सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके पेट में रहेगा, तो कहाँ से थिंकिंग आएगा? तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलने वाला हूँ कि आपका हेल्थ, आपकी बॉडी आपके सोच से काफ़ी मिलती जुलती है। इट वर्क समवेयर। उस साइंस में शायद डॉक्टर्स आप मेरे से अच्छा बोल सकते होंगे। तो आपको क्या खाना है, आपको जो नहीं खाना है उसको बहुत अच्छा लगता होगा बट आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? बिकॉज दैट इज द वे यू हैव टू। सभी कुछ नहीं हो सकता ना जिंदगी में, सभी कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा एंड यहाँ पे स्टॉप मत हो जाइएगा। बिकॉज मैंने कहा कि आपने मेरा आज मोटिवेशनल वीडियो सुना, शायद मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। बट मैंने ऐसे पहले ही कहा कि आपको उसको नोट्स बना के सोच के, मैं यही बोल सकता हूँ कि आप बेहतर हो, आप बेहतर से भी बेहतरीन हो, बट आपको विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर। कोविड जो ये अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, भयंकर प्रॉब्लम चल रहा है लोगों के पास, तो ये सब खत्म हो जाएगा। बट आपको जीतना है, आपको बाहर निकल के आना है, आपको सेल्फ मोटिवेशन रहना है। मैंने कहा अपने हाथ उठाओ, मारो, अप्रिशिएट करो, ऑल इज वेल बोलो, निकलो, करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, बैठ मत जाओ, कुछ भी हो जाए बैठ मत जाओ। मैं थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स ऑफ रिस्पोस्ट, थैंक यू वेरी मच नवदीप जी for giving me this opportunity once again, and see you next week with more of motivational stories। इस बार मैंने कोई स्टोरी नहीं बोला, अगले हफ्ते एक छोटी सी स्टोरी के साथ एक और मोटिवेशन लेके मैं आता हूँ। बाय बाय।